हेलो बच्चों, मैं एपीएस क्लासेस कुड़वा अरविंद यादव कमल सर आपके सामने फिर से नए वीडियो के साथ जेनेटिक्स आनुवंशिकी में आपके सामने आएगा कि आप गैमीट कैसे बनाओगे। आज हम सीखेंगे गैमीट कैसे बनाते हैं, युग्मक कैसे बनेगा उसके बारे में अध्ययन करेंगे पूरे जोश से। आइए यहाँ पर देखेंगे हम लोग गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट कैसे बनाएंगे। तो आपकी जैसे टॉपिक है गैमीट फॉर्मेशन, ठीक है ना। अब गैमीट फॉर्मेशन कहाँ पर? जेनेटिक्स में, आनुवंशिकी में युग्मक कैसे बनाएंगे इसके बारे में। तो आपको ये पता है कि मेंडल ने जो अपने जेनेटिक्स को, मेंडल अपने नियम में टेस्ट क्लास बैक क्लास में उन्होंने उस मटर के प्लांट के लिए जीन का उपयोग किया था ना। तो वो जीन जो है किस रूप में, कैसे, तो जैसे हम आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देते हैं। तो याद क्या रखना है हमें, तो पहले तो हम होमोलागस समझें, होमोलागस, और दूसरा होता है आपके सामने हेट्रोलागस। मतलब ये हो गया आपका समयुग्मजी और ये हो गया क्या? विषम युग्मजी। विषम युग्मजी, ठीक है ना। समयुग्मजी और विषम युग्मजी। इसका मतलब सम का मतलब बराबर यानी एक समान, युग्मजी का मतलब युग्मक, विषम का मतलब असमान, कौन? युग्मक। मतलब अगर दोनों युग्मक एक समान होंगे तब उसे बोलेंगे समयुग्मजी, अगर युग्मक अलग अलग हैं तो उसे बोलेंगे विषम युग्मजी। इतनी बात कंफर्म? हाँ बिल्कुल कंफर्म होगी, क्यों नहीं, कि आपके सामने। तो होमोलागस एक समान युग्मक, हेटेरोलागस असमान युग्मक। अब जैसे एग्जाम्पल में हम लेते हैं कि जैसे ये कैपिटल टी, ये तो भाई एक जीन है। ये क्या है भाई? एक जीन है। और ये एक जीन में कितने गैमेट हैं? 2 गैमेट हैं, 1 2। मतलब भले ही समान है, वो जब बनेगा गैमेट तो दोनों से एक ही बनेगा गैमेट, जब बनेगा तब। लेकिन अगर हम गैमेट की बात करते हैं तो ये समयुग्मजी, लेकिन 2 गैमेट हैं, 2 युग्मक हैं। मतलब क्योंकि देखो भाई, जब निषेचन करवाएंगे तो अभी जीनोम पढ़े थे आप लोग की, जीनोम में पिछले वीडियो में आप देखिएगा, इसको समझने के लिए पिछले वीडियो को आप देखना पड़ेगा थोड़ा बहुत। तो वो चीज़ क्या है कि ये जब दोनों सेपरेट होंगे तो जीनोम यानी अगुणित सेट होता है। तो वो चीज़ अब जैसे इसमें एक हो गया। अब ये जो कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, ये भाई ये भी एक जीन ही है, एक जीन है, बट ये कैसा है? हेट्रो है। ये हेट्रो है और ये क्या है भाई? होमो है। मतलब ये और ये दोनों एक समान है इसलिए होमो, इसमें कैपिटल टी है, दूसरा स्मॉल टी है इसलिए हेट्रो। तो अब इस तरह से आपको समझ में आना चाहिए। अगर यहीं पर स्मॉल टी होता तो दोनों भाई ये भी होमोलागस ही होता, समयुग्मजी होता, क्योंकि इसका स्मॉल टी ये भी है तो ये भी स्मॉल टी ही है, ध्यान रखिएगा। मतलब ऐसे नहीं केवल कैपिटल के बारे में समझ लेना कैसे है, स्मॉल वाला कुछ नहीं, वो भी है। ये है हेट्रो, ये है होमो और ये भी क्या है? होमो। अब आगे चल करके भले वो डोमिनेंट कैरेक्टर शो करे, डोमिनेंट हो या रिसेसिव हो, उसमें क्या, उसको तो बात की बात है, चल पढ़ेंगे हम लोग टेस्ट क्लास बैक क्लास में। समझे भाई ये तो प्रभावी हो गया, इसका लक्षण दिखा, प्रभावी नहीं दिखा, अप्रभावी, तो वो चर्चा हम करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर अब आपको देखना क्या है, यहाँ पर ये देखेंगे तो सबसे पहली बात तो हो गई, हम होमोलागस और हेटेरोलागस को अच्छे से समझिए कि होमोलागस कब बोला जाएगा, हेटेरोलागस क्या है। तो अब गैमीट फॉर्मेशन करना है, गैमीट बनाना है, ये भाई अब ओ क्या बात है, गैमीट यानी युग्मक निर्माण कैसे करेंगे, एलील कैसे बनाएंगे, इसके बारे में आइए देखते हैं। जैसे गैमीट बनाने के लिए या गैमीट कैसे बनाएंगे इसको सीखना है आपको। तो एक दो भाई टॉपिक है, थोड़ा सा कुछ हम चाहे उसको आप फार्मूला मान लो या कुछ भी मान लो। तो गैमीट निर्माण के लिए सबसे पहले आपको देखना है, पहचान करना है नंबर ऑफ हेट्रोलॉगस क्रोमोसोम या जीन।
हेट्रोलागस क्रोमोसोम या जीन, यानी विषम युग्मजी जीन को या गुणसूत्र को आपको पहचानना होगा। जैसे एग्जाम्पल में आते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं आपके सामने। जैसे हम कहते हैं कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी। एक एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल है। तो कैपिटल ए ये देखिए, इसमें पहले तो आप पहचानो कि जीन कितने बच्चा, जीन कितने होंगे। अभी इसके पहले वाले वीडियो मैंने दिया है, इसके बारे में काफ़ी अच्छे से बताएं समझाए हैं, उसको आप ज़रूर देखिएगा। वहाँ पर जीन और जीनोम के बारे में फिर से देखिए। लेकिन फिर भी हम आपको समझ रहे हैं ना, बार बार किसी चीज़ को रिपीट करेंगे तो आपके दिमाग में बस जाएगी। यानी कि विद्या अभ्यासेन वर्धते, जब विद्या अभ्यास से बढ़ती है तो अभ्यास करते क्यों नहीं हो, डेली पढ़ा करो, कुछ ना कुछ डेली पढ़ो। जब पढ़ेंगे तभी बढ़ेंगे। जैसे प्राइमरी पे लिखा ना, सब पढ़ें सब बढ़ें, तो वही हाल है कि आप लोग भी जब डेली कुछ ना कुछ पढ़ेंगे ना तो आपको भी ये सब आने लगेगा। बिल्कुल डेली पढ़ना है, आज से अभी से मन लगा लीजिए। तो इसमें जीन की संख्या कितनी भाई, ये एक जीन ये हो गया और दूसरा जीन ये हो गया। अब इसमें आपको क्या पहचानना, सबसे पहले नंबर ऑफ हेट्रोलागस क्रोमोसोम यानी विषम युग्मजी कितने हैं। तो विषम, ये तो भाई सम युग्मजी है और ये क्या है, विषम युग्मजी है। तो अब देखना, जहां पर सम युग्मजी होगा उसके नीचे आप क्या कर देंगे, एक लिख देंगे। और जहां पर विषम युग्मजी होगा, अब एक विषम, वहां उसके नीचे क्या करेंगे, दो लिख देंगे। ये बात, जहां पर सम युग्मजी वहां पर एक, जहां पर विषम युग्मजी वहां पर दो, और दोनों का गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा, दो एक कम दो हो जाएगा भाई, 2 × 2। इसका मतलब इसमें कितने गैमेट बनेंगे भाई, 2 गैमेट। अब आपको 2 गैमेट बना के दिखा देते हैं, कैसे बनेंगे, बना दें। हाँ चलो एक बना देते हैं। तो ये एक जीन है आपका कैपिटल ए और दूसरा है भी कैपिटल ए। इसके साथ दो लोग कौन हैं, एक कैपिटल बी है, दूसरा स्मॉल बी है, और इसके साथ भी वही है, यहाँ पर एक कैपिटल बी है और एक स्मॉल बी है। तो एक बार इनका इनके साथ मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, ए बी, और इनका इनके साथ मिला देंगे तो क्या बन जाएगा भाई, ए बी। अब वही हाल, अब देखिए जैसे दोनों के लिए सेम सिचुएशन है, मतलब ये भी समान है, मतलब जब जैसे ए वाला है इसके सामने भी वही रखा गया है, तो वही, तो इसका मतलब अब जब ये बनाएगा तो ये भी तो यही सेम यही बनाएगा, क्योंकि इसके साथ भी बी है, इसके साथ भी स्मॉल बी है। तो इसका मतलब एक गैमेट आपका ये बन गया और दूसरा गैमेट भी, ये सॉरी स्मॉल बी और दूसरा गैमेट ये बन गया। तो इसका मतलब इसमें कितने गैमेट बनेंगे, दो गैमेट कौन कौन से, ए बी, कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल ए स्मॉल बी। ये इस तरह से गैमेट बनाते हैं। इसका बनाएंगे तो वही सेम आएगा ना, इसलिए इसको नहीं बना रहे हैं, कोई बात नहीं, वही आएगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखें। गैमेट, एक एग्जाम्पल और आपके सामने रखते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है आपके सामने, कैपिटल डी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी और स्मॉल सी। अब सबसे पहले इसमें जीन पहचानेंगे। अब देखिए जैसे यहाँ पर हम करते, जैसे आपको ये बताया गया, इसमें एक फार्मूला भी होता है, आपको फार्मूला मतलब नॉर्मल जान लीजिए, 2 की पावर n। 2 की पावर n, n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ हेट्रोलागस क्रोमोसोम या जीन। तो ठीक है, जैसे अभी ये इसी की बात करें, इसमें हेट्रोलागस क्रोमोसोम कितना है, एक है, मतलब जैसे हेट्रोलागस की बात है कि इसमें कितना है, एक ही तो है भाई। जब एक है तो यानी 2 की पावर 1 कर देंगे तो कितना, 2 कम 2, तो ये हो जाए 2 गैमेट, इससे भी आएगा आंसर। मतलब ये भी आपको 2 विधि है। एक तो क्या करो, जहां पर सम युग्मजी हो वहां पर क्या कर दो, एक, जहां पर विषम युग्मजी है वहां पर 2 कर दो। तो ये 2 कर 2 × 2 गैमेट, आपने 2 गैमेट बना लिया। और वैसे भी अगर इस फार्मूले में लिखना है 2 की पावर n, तो n क्या है भाई, नंबर ऑफ हेट्रोलागस क्रोमोसोम, विषम युग्मजी। तो विषम युग्मजी की संख्या कितनी है, एक ही तो विषम युग्मजी है, यानी विषम युग्मजी जीन कितने हैं भाई, एक है। तो 2 की पावर 1 = 2, बात वही हो जाएगी। अब जैसे इसमें लगाते हैं, आइए देखते हैं इसमें। तो दूसरा वाला एग्जांपल आपके सामने है,
तो दूसरे वाले में आप बताइए, थोड़ा सा कमेंट में जरूर बताइए इसको कैसे होगा। तो इसमें क्या भाई, पहले सबसे पहले जीन पहचानो। 1 2 3 4, 4 तो जीन हो गए। अब इसमें सम युग्मजी और विषम युग्मजी पहचान लीजिए। अब सम, जैसे पहले तो ये वाली विधि अपनाएंगे, ये वाली जहां पर सम होगा, सम युग्मक होगा, वहां पर 1 लिखेंगे, आप 1 कर दो, या ये भी सम है 1 कर दीजिए। ये भाई कैपिटल भी है स्मॉल भी, ये विषम हो गया, यहाँ पर 2 लिख दें। ये भी कैपिटल सी स्मॉल सी है, इसको भी क्या कर दें, 2 कर दें। अब दोनों के बीच में, सबके बीच में क्या कर दें, गुणा कर दें भाई। तो 1 1 जा 1 ही होगा, फिर 2 2 जा 4, मतलब 4 2 दूना कितना होगा भाई 4, और 4 1 कम 4, यानी गैमेट कितने बनेंगे इसमें भाई 4 बनेंगे, ध्यान रखिएगा। अब जो आपका हम ये बता दें 2 की पावर n, तो n क्या था आपका, नंबर ऑफ हेटेरोलाइगस क्रोमोसोम, यानी विषम युग्मकों की संख्या कितनी है। तो विषम युग्मकों की संख्या कितनी है भाई 1 2 1 2, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी भाई 2, तो 2 की पावर 2 का मतलब 2 इंटू 2 बराबर कितना 4। तो दोनों बातें सेम तो ही आ रही ना भाई। तो आपको जो आसान लगे वो करना है। मैंने आपको 2 विधि बताई, इन 2 विधियों में से जो भी आपको लगता है, तो अब आपको गैमेट निकालने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब ये बताइए कि गैमेट बनाओगे कैसे। तो बनाने का तरीका हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, अभी एक तो बता दी, बनाने का तरीका आपको नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं अच्छे से फिर से। अब यहाँ पर तीसरा आप समझ लीजिए, जैसे हम आपको लिखते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, और कैपिटल डी कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी, उसके बाद कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है। फिर लिख देते हैं कैपिटल पी स्मॉल पी। तो ये आपके सामने, सबसे पहले इसमें जीन पहचानो भाई, कितने जीन है टोटल 1 2 3 4 5 6, 6 जीन हैं। अब इस 6 जीन में पहले आप होमोलॉगस ढूंढ लीजिए। सम युग्मक की कौन कौन भाई, तो एक ये सम, जहां पर सम युग्मक वहां पर 1, ये भी सम युग्मक यहाँ पर 1, और ये विषम है, तो विषम के नीचे क्या लिखेंगे भाई 2, ये भी विषम है 2, ये भी विषम है 2, यहाँ पर विषम है 2। अब इनके बीच में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे सबका, ऐड नहीं मल्टीप्लाई, गुणा करना है। तो 2 की पावर कितनी हो गई 1 2 3, यानी कि 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16। इसमें नंबर ऑफ गैमेट कितने बनेंगे भाई 16 बनेंगे। ये तो आपने इस विधि से अपना लिया कि जिसके नीचे जो सम युग्मक होगा उसके नीचे 1 रखना है, विषम युग्मक होगा उसके नीचे 2 रखना है। तो आपने इस बेस पर अब फार्मूले पे आ जाते हैं भाई, इस फार्मूले पर लगाते हैं। क्या ये बात फार्मूला आपका सही बैठता है, 2 की पावर n। तो n की संख्या भाई, अब n क्या है, नंबर ऑफ हेटेरोलाइगस क्रोमोसोम कितने भाई हेटेरोलाइगस, ये है 1 2 3 4, तो 2 की पावर कितनी हो गई 4, यानी कि 2 का गुणा कितनी बार 4 बार, इस तरह से। तो 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, तो आपको इस तरह से भी 16 मिल गए। तो गैमेट आप लोग ऐसे आसानी से बनाएंगे, मतलब गैमेट की संख्या निकालनी है तो बिल्कुल इजी वे पे आपको 2 फार्मूले दिए गए, 2 तरह की विधियां बताई गई। तो अब जैसे ये चीज़ कुछ समझने के लिए इसके पहले वाले वीडियो में आपको जरूर थोड़ा सा देखना पड़ेगा, बातें सब बिल्कुल समझ में आएगी। ये जेनेटिक्स आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा। आप लोग वीडियो को जितना हो सके अपने मित्र में, दोस्तों में लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाइए। आज के लिए इतना ही, शेयर करना मत भूलिए आप लोग सभी भाई बहन स्टूडेंट। धन्यवाद।